हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा नया लेसन स्टार्ट हो रहा है, दैट्स ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे डिजाइन हुआ या कैसे बना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स अगर बना है, ठीक है, वैसे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म में है ही, लेकिन इसके पहले जो बना था वो था पीरियोडिक टेबल्स डिजाइन बाय मेंडल। ठीक है। लेकिन मेंडल के पहले भी क्या था, 19th सेंचुरी में, ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी, देयर आर 30 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है। 30 एलिमेंट्स जो हैं वो 19th सेंचुरी के शुरुआत में डिस्कवर्ड हुए थे। सो 30 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है, इन द अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी। इनिशियली these elements are classified into the three types। इनको पहले क्या किया गया, तीन तरह से क्लासिफाई किया गया था। ठीक है। जिसमें कुछ एलिमेंट्स जिसको कहा गया मेटल, कुछ थे नॉन मेटल और कुछ जो थे वो मेटालॉइड थे। ठीक है, मेटालॉइड। ओके, सो ये थ्री तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स नंबर ऑफ डिस्कवर्ड होने के बाद में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास से फिर इनको क्लासिफाई किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, डोबेराइनर्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव जो था, यानी न्यूलैंड जो था, इन दोनों ने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स आर देन क्लासिफाइड। ठीक है, तो डोबेराइनर ट्रायड बन गया था, इसको हमने डोबेराइनर ट्रायड कहा है। ठीक है, और सेकंड है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, तो यहां पर जैसे डोबेराइनर ट्रायड में क्या था, 3 एलिमेंट्स लिए थे, उसमें से जो मिडल एलिमेंट्स था उसका एटॉमिक मास, एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास मिलता था अदर 2 एलिमेंट्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या किया था, 8 एलिमेंट्स ऐसे अरेंज किए थे कि फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल 8 नंबर के एलिमेंट से सिमिलर होती थी, तो उसको बोला था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट वहां पर वर्क कर रहे थे पीरियोडिक टेबल्स बनाने के लिए। उसी में 1869, ठीक है, 1869 में मेंडेलीव जो था, ठीक है, मेंडेलीव ने एक ऐसा पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया कि जो मोस्टली यूज हुआ। ठीक है, फिर भी उसमें कुछ ड्रॉबैक थे जो हेनरी मोस्ले ने उसको कंप्लीट किया था। तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उस वक्त कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, at that time the Mendeleev designed the periodic table for that 63 element। अब ये 63 एलिमेंट्स के लिए जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो भी किस पर डिपेंडेंट था, एटॉमिक मास पर ही। ठीक है, तो मेंडेलीव का कहना था कि एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मतलब इससे मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ बनाया था। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, और इसी मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ पर डिपेंडेंट उसने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में पीरियोडिक टेबल में उसको क्या किया था, असाइन किया था। ठीक है, ताकि उन एलिमेंट्स की स्टडी जो है कर रहे हैं वो आसान हो। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाया था इस लॉ से, और वो लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ का कहना क्या था कि physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic mass, atomic mass ये periodic function होता है किसके लिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और प्रॉपर्टीज है वो रिलेटेड होती है उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, अब एटॉमिक मास यानी क्या, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन मेंडेलीव के समय में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसने कहा था कि एटॉमिक मास जो है, जिसको ऑर्डिनल एटॉमिक नंबर भी कहा गया, कि एक जो नंबर था जिसको इंक्रीजिंग नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर्स लिया गया था, एटॉमिक नंबर मतलब जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, किसके लिए, फॉर द पोजीशंस ऑफ दैट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सो दैट इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की क्या होती हैं,
डिपेंड्स होती हैं एंड पीरियोडिक फंक्शंस। मतलब एलिमेंट्स को जब उसने पीरियोडिक टेबल में डिजाइन किया था तब उससे दिखा कि कुछ एलिमेंट जो है वो सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सो उसके पीछे रीजन क्या होगा कि उनके एटॉमिक मास होंगे। ठीक है, अब मेंडेलीव पीरियोडिक लॉस के हिसाब से मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था उसमें उसने क्या किया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज लिए। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इस तरीके से, और इनको कहा गया दीज आर द पीरियड। सो 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज द पीरियड, उसको कहा गया पीरियड। ओके, और 18 वर्टिकल कॉलम। अब 18 वर्टिकल कॉलम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, लेकिन मेंडेलीव ने सिर्फ 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो 7 हॉरिजॉन्टल रो थे और कुछ वर्टिकल्स कॉलम भी थे। अब हम जो पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं वहां पर हमें 7 हॉरिजॉन्टल रो मिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त शायद यहां पर टोटल एलिमेंट्स फिलअप नहीं हुए थे। मतलब मेंडेलीव के वक्त सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। तो उस समय क्या था, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन जो था, जो मेंडेलीव ने बनाया था, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही है। तो उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल रोज लिए थे, ठीक है, उसके बाद वहां पर वर्टिकल ग्रुप लिए थे, वर्टिकल कॉलम बनाए थे, जिसको मेंडेलीव ने ग्रुप कहा था। सो दिस वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज अ ग्रुप। ठीक है, इसको क्या कहा गया, ग्रुप। और पीरियड क्या थे, दैट्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज। तो इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल्स बनाया था कि जहां पर वर्टिकल कॉलम्स यानी ग्रुप जो थे वो हॉरिजॉन्टल पीरियड में इंटरसेक्ट होके बॉक्स बनाते थे। ठीक है, ये यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस बनते जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस बॉक्सेस इज अवेलेबल फॉर प्लेसिंग दैट एलिमेंट्स, और इन्हीं बॉक्सेस में उन एलिमेंट्स को क्या किया था, फिलअप किया था। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत में मेंडेलीव ने एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। अब यहां पर जैसे कि मान लो यहां पर ए एलिमेंट रखा है, ठीक है, यहां पर बी एलिमेंट है, यहां पर कोई एक एलिमेंट छोड़ दिया, और यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट सपोज ई है। तो मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल्स को बनाते वक्त कुछ जगह या कुछ गैप वहां पर रखे। मेंडेलीव लेफ्ट सम गैप इन देयर पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि उस जगह एलिमेंट जो रखना था वो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं था, वो एलिमेंट उस 63 एलिमेंट में नहीं था, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एटॉमिक मास से स्टडीड होती थी उसके लिए उसकी जगह ये होनी चाहिए, बट वो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल्स के लिए, पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट्स के लिए गैप रख दिया था, जिससे पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी जो है वो मेंटेन होती थी। So for maintaining the periodicity, Mendeleev create some gap in their periodic table, and later on when that elements get discovered, then that element place in that gap. तब वो elements क्या किया था, उस gap में fill up किया था। ओके, जैसे जो भी एलिमेंट वहां पर नए डिस्कवर्ड हुआ है, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इस गैप के लिए या इस प्लेस के लिए करेक्ट है तो उस एलिमेंट्स को यहां पर फिल अप किया गया था। मतलब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप भी रखी थी कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होता है और उसकी अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ अगर मैच होती हैं तो उसको हम उस पर्टिकुलर जगह में रख सकते हैं। ओके, तो ये था शुरुआत में मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से बनाया गया पीरियोडिक टेबल। ओके, दैट्स कॉल्ड एज मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। बट आफ्टर देन, ठीक है, हेनरी मोसले, ठीक है, हेनरी मोसले ने क्या किया, हेनरी मोसले ने जब एलिमेंट्स की स्टडी की, किस तरीके से, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया उसने, उन एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया, और तब समझ में आया कि भाई जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल्स में जो कि मेंडेलीव ने बताए थे, दैट एलिमेंट्स गिव्स द इमिशन। तो मोसले ने क्या किया, उस इमिशंस को स्टडी किया, उससे ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इमिशंस, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्स, ठीक है, वो किस पर डिपेंड होती है। हेनरी मोसले कहना था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन फ्रॉम द एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्स, एलिमेंट से जो इमिशंस हो रहा है, ठीक है, ये कहां पढ़ा था उसने, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया था उसने, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में उसने क्या देखा कि एलिमेंट से जो एक्सरे इमिशन हो रहा है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशंस फ्रॉम द एलिमेंट इज रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर, इज रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर, उनका जो है वो एटॉमिक
उनका इमिशन जो हो रहा है फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो इमिशन हो रहा है एलिमेंट से, वो किससे रिलेटेड है? विद देयर एटॉमिक नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने उसमें क्या किया? करेक्शंस किए। ओके, अब ये एटॉमिक नंबर जो है, इस वक्त क्या हुआ था? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन हुआ था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसी में प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी हुआ, उसमें हेनरी मोसले ने क्या समझा, क्या ऑब्जर्व हुआ उसको? ही फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशंस फ्रॉम दैट एलिमेंट इज रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर, दैट्स Z, एंड इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इससे क्या समझ में आया? कि दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, तो फिर मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ को एक नया वर्जन मिला, ठीक है, या उसको एक नए तरीके से बताया गया और जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था, उसी पे डिपेंडेंट पीरियोडिक टेबल्स को फिर नए से डिजाइन किया गया। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो वैसे ही था, बट एक कंसेप्ट चेंज किया गया। वो क्या था? दैट्स एटॉमिक मास। तो हेनरी मोसले ने जो स्टडी किया, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बना? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बना? कि जिसमें सिर्फ एक बात को चेंज किया गया, दैट्स एटॉमिक मास, और इसके जगह हेनरी मोसले ने क्या कंसेप्ट बताया? कि दैट्स रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कहा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया? कि पीरियोडिक फंक्शन एलिमेंट्स का क्या है? देयर एटॉमिक नंबर है, मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। और इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से क्या किया गया? यहां पर रिप्लेस क्या किया? एटॉमिक मास जो है, इस एटॉमिक मास वर्ड को रिप्लेस किया गया एटॉमिक नंबर वर्ड से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लॉ वही है, बट एटॉमिक मास की जगह में क्या बताना है? एटॉमिक नंबर। सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिलेटेड विद देयर एटॉमिक नंबर, और इसी एटॉमिक नंबर्स को ध्यान में रख के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया। दैट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल व्हिच इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डिजाइन किया गया, ये कौन से बेसिस पे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जबकि ये डिजाइन किस तरीके से किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहां पर हमने क्या कहा? ये कैसे डिजाइन हुआ था? हॉरिजॉन्टल रो। अब 7 है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 है। उस वक्त 7 शायद नहीं होंगे, उस वक्त 18 वर्टिकल कॉलम नहीं होंगे, लेकिन उसका जो बेसिक डिजाइन था बिल्कुल ऐसे ही था कि हॉरिजॉन्टल रो थे, वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप कहा गया वो थे, और उनके इंटरसेक्शन से बॉक्सेस बनते थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रो कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ग्रुप्स कितने दिखाई देते हैं? 1 to 18। ठीक है, लास्ट ग्रुप जो है 18 नंबर का, वो मेंडेलीव के समय में डिस्कवर्ड नहीं था, क्योंकि 18 ग्रुप में इनर्ट गैस एलिमेंट है या इनर्ट एलिमेंट है, वो उस वक्त यानी मेंडेलीव के वक्त में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। बट बाद में उसको क्या किया गया? उस पीरियोडिक टेबल्स को ज्वाइन करके, जो मेंडेलीव ने बनाया था उसी पीरियोडिक टेबल को लास्ट में वो ग्रुप ज्वाइन किया था, दैट्स 18 ग्रुप, जिसमें इनर्ट गैस एलिमेंट है। ओके, तो ये सब कहां देखने को मिलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, समझ में आया? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कौन सी बातें सामने आई, ठीक है, उससे हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे समझ पाएंगे। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में अगर वेरिएशंस होता है तो कैसे वेरी होता है, मेंडेलीव ने कुछ इसके बारे में बताया था। मेंडेलीव का कहना था कि पीरियोडिक टेबल्स में अगर हम हॉरिजॉन्टल या पीरियड वाइज अगर चलते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस दिखाई देता है, बट when we go along the group, अगर हम ग्रुप से चलते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम सपोज, तो एक ही ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है, दैट ऑल एलिमेंट्स हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट द एलिमेंट्स along the series or period have the different properties. There is a variations in the
प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और यही हम आगे मॉडल पीरियोडिक टेबल में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू।